जर्मनी में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई जर्मनी आने का खर्चा कितना होता है? सो व्हाई आई चूज जर्मनी ओवर कनाडा? इज लाइफ इन कनाडा बेटर देन लाइफ इन इंडिया? उस टाइम पे उतनी अकल थी नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी जाऊंगा। कहाँ? कनाडा, क्योंकि सब लोग वही तो जा रहे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है किसी के एक सवाल से। इज लाइफ इन कनाडा बेटर देन लाइफ इन इंडिया? हालांकि इस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं है मेरे पास, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन इसी सवाल के साथ शुरू हुई मेरी रिसर्च और बाहर जाने का शौक या इच्छा, वॉट एवर यू से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी जाऊँगा। कहाँ? कनाडा, क्योंकि सब लोग वही तो जा रहे थे। लेकिन लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि कनाडा जाने के लिए चाहिए बहुत सारे पैसे। शायद मैनेजेबल था ये, लेकिन दूसरा सवाल था कि इंडिया में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और मास्टर्स डिग्री लेने के बाद क्या कनाडा में एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा करने जाना, डज इट मेक एनी सेंस? पर्सनली मेरे लिए तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो और भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं कनाडा नहीं जाऊंगा। It was January 2024 and precisely if I say 1st January 2024, जब मैं भूल चुका था बाहर जाने की बातों को। ऐसा कोई सपना नहीं था मेरा ऐसा सच कि मुझे बाहर जाना है, नहीं, इट वॉज नॉट अ ड्रीम। लेकिन मैं भूल चुका था इस बात को। एंड देन मेरे दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया, माई बेस्ट फ्रेंड, कि यार तुझे जाना चाहिए, तुझे ट्राई करना चाहिए। कनाडा को मैं अपने दिमाग से हटा चुका था। 2 रीज़न मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे पैसे। अब आप लोन लेके पैसे ले तो सकते हैं किसी से, बैंक से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, लेकिन क्या आप वो रिस्क को मैनेज कर पाओगे जो लोन आप ले रहे हो? तो मुझे कनाडा का जो अमाउंट था रिक्वायर्ड, वो मुझे मेरे हिसाब से रिस्की लगा कि आई कैन नॉट टेक दैट मच रिस्क इन माई लाइफ एट दैट एज। सो मैंने कनाडा का प्लान तो टोटली ड्रॉप कर दिया था। लेकिन जर्मनी के बारे में मैं सोच रहा था। इन 2017 जब मैं अपना बैचलर्स में था, तब मेरे कज़िन ने मुझे मोटिवेट किया था कि मास्टर्स के लिए जर्मनी जा सकते हैं, जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। उस टाइम पे उतनी अकल थी नहीं, तो उस बात पे उतना फोकस नहीं किया। लेकिन बाद में मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया एंड देन मैंने सोचा कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। सो व्हाई आई चूज जर्मनी ओवर कनाडा? सबसे पहला रीज़न है पैसे। बिकॉज जर्मनी में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ मैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी मनी। और अब कोई बोलेगा कि भैया सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें 30 से 35 से 40 हज़ार तक पे करने होते हैं सेमेस्टर में। हाँ, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसके बदले में जो आपको प्रिविलेज मिलते हैं यहाँ के, आप पूरे जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। लाइब्रेरी का एक्सेस होता है जो कि वर्ल्ड की टॉप लाइब्रेरीज में से होती है। बहुत ही हाई क्लास और टॉप क्वालिटी का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है एंड एवरीथिंग, यू कैन एक्सेस एनीथिंग इन द यूनिवर्सिटी। सो जो बेनिफिट है ना, वो उस कंट्रीब्यूशन जो आप दे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा है। सो फॉर मी इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री। बिकॉज इंडिया में भी अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको 50,000 से लेके 1 लाख तक की फीस पर सेमेस्टर पे करनी होती है। उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है ये। सो फर्स्ट रीज़न कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सेकंड रीज़न कि व्हाट इफ आई डोंट वांट टू सेटल देयर, व्हाट इफ मुझे वापस आना है।
आज मैं जर्मनी में हूँ, अगर मैं सोचूं कि मुझे वापस जाना है और मैं कल ही फ्लाइट बुक करके वापस चला जाऊँ, तो मैं कोई लॉस में नहीं हूँ। ना तो मेरे ऊपर लोन का कोई बर्डन है, ना तो कोई लोड है, कुछ भी नहीं। सो ये जो फ्रीडम है ना, ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो कनाडा में नहीं मिल सकती। कनाडा में एक बार गए तो आपने जो फीस पे करी उसे भी आपको रिकवर करना है, और नेक्स्ट ईयर की फीस पे करने के लिए आपको पैसे भी जमा करना है एंड एवरीथिंग। सो पढ़ाई करना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है उस एनवायरनमेंट में, जब आपके पास, आपकी फैमिली के पास उतना रिसोर्सेस नहीं होता है। तो क्या सच में जर्मनी में पढ़ाई करना फ्री है, या जर्मनी आने में कोई खर्चा नहीं होता? लेट मी टेल यू, ये बात टेक्निकली सही है एक मायने में। कैसे? मैं अपने खुद के एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सबसे पहले IELTS की एग्ज़ाम दी, उसके बाद मैंने जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और उसमें से एडमिशन आया। एडमिशन आने के बाद मैंने सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे किया। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करने के बाद मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वीज़ा आने के बाद मैंने फ़्लाइट बुक की और मैंने शॉपिंग की और मैं जर्मनी आ गया। अब वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको फाइनेंशियल प्रूफ बताना पड़ता है। तो जैसे कनाडा में GIC है, वैसे जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, ब्लॉक्ड अमाउंट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 यूरोज आपको अपने अकाउंट में ब्लॉक कराने होते हैं और आपको शो करना होता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है। तो इनिशियली आपको वीज़ा के लिए 12,000 यूरोज, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए चाहिए, विच इज़ नेसेसरी। लेकिन वो पैसे आपके ही है। वो जैसे कनाडा में आप फीस पे करते हो और वो पैसे यूनिवर्सिटी को चले जाएंगे, वैसा नहीं है। ये अमाउंट आपकी है जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस मिलेगी। तो जैसे मैंने 12 लाख पे किए थे, अब मुझे 1 साल हो गया, तो वो सारे के सारे पैसे मुझे वापस मिल गए। अब सब्जेक्टिव है कि यहाँ आने के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और जो पैसे मैंने भरे थे उसमें से यूज़ नहीं करता हूँ, उसको सेव करता हूँ और मेरा अपना सारा खर्चा पार्ट टाइम जॉब से निकालता हूँ। सो ये एक चीज़ है जिससे मैं पैसे बचा सकता हूँ, जैसा मैंने किया। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब नहीं करते या आपको मिलती नहीं है। उस केस में आपको जो 12 लाख आपने पे किए हैं उसी में से हर मंथ इंस्टॉलमेंट आता है और आप उसमें से अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग बेयर करते हो। उस केस में फिर वो पैसे आपके यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप आने के बाद जॉब चालू कर देते हो और पढ़ाई के साथ साथ जॉब और ये सब कुछ मैनेज करते हो, देन यू कैन से कि जर्मनी में पढ़ाई करना फ्री है। बिकॉज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जर्मनी आपको। अगर आपने यहाँ आने के बाद जॉब चालू कर दी है एंड आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई जर्मनी आने का खर्चा कितना होता है ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। यूरो का कन्वर्जन रेट भी बढ़ रहा है तो शायद ये खर्चा बढ़ेगा। लेकिन मैं लास्ट ईयर आया था, मेरा टोटल खर्चा, मतलब मैंने प्रोसेस की शुरुआत की तब से लेके मैं जर्मनी में लैंड हुआ तब तक का खर्चा लेस देन 14 लाख था। एक और बात है कि आज मुझे नहीं पता कि मुझे जर्मनी में सेटल होना है कि नहीं होना। आज मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जर्मनी में चाह के भी सेटल हो पाऊंगा कि नहीं फ्यूचर में। बिकॉज फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी होती है, हमारा तकदीर कैसी होती है, हमें नहीं पता। सो जर्मनी में ना ये बेनिफिट ये है कि जर्मनी की डिग्री आपके पास होगी, जर्मनी का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। तो आप जब इंडिया वापस जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि यार कुछ भी नहीं किया लाइफ में। आपने फॉरेन एजुकेशन लिया है, आपके पास दूसरों से ज़्यादा एक्सपोजर है,
लाइफ के एक्सपीरियंस का, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना सारा काम खुद करना होता है, कोई आपकी हेल्प करता नहीं है, सब कुछ आप अपने आप पे होते हो कि खुद का काम खुद ही करो। तो ये जो चीज़ है ना, ये इंडिया में थोड़े प्रिविलेज होते हैं हमारे पास, तो ये एक्सपीरियंसेस भी काम आता है यार लाइफ में। और जब तक मैं जर्मनी में हूँ, मेरे पास शेंगन वीज़ा है, तो मैं पूरे यूरोप में कहीं भी घूम सकता हूँ। तो मैं फॉरेन एजुकेशन भी ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, और पूरे यूरोप में कहीं भी घूम सकता हूँ। सो ये प्रिविलेज ना मिलता है यूरोप में पढ़ने का, और स्पेशली जर्मनी में पढ़ने का, बिकॉज आपके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि फाइनेंशियल बर्डन होता ही नहीं है या सब कुछ फ्री है यहाँ पे, नहीं। आपको आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी देशों के कंपैरिजन में जर्मनी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सो इन केस फ्यूचर में आपका यहाँ मन नहीं लगता, या आप सेटल होना नहीं चाहते, या आप चाह के भी अगर सेटल नहीं हो पाते और आपको अपने देश वापस जाना पड़ेगा, अपने घर पे वापस जाना पड़ेगा, तो उस केस में आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि आप जर्मनी आते हो तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा और पाने के लिए बहुत कुछ है। सो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा, ट्राई करूँगा कि जब मैं बाहर जाऊँ तो आउटडोर में भी व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो मेरा मोटिवेशन है वीडियोस बनाने का वो कंटिन्यू रहे और मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँ।